हेलो एवरीवन। तो हमारा यहाँ तक हो गया था आई गेस। लास्ट एग्जाम्पल हमने ये वाला किया था, टाई मेथड एंड गैप मेथड। चलिए आगे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये कर लेते हैं पहले। एग्जाम्पल, फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। ठीक है, ये हमारे पास वर्ड है मिसिसिपी और इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं वो बनाने हैं। और आपको कंडीशन दी जा रही है, कंडीशन है ऑल एस टुगेदर एंड ऑल आई टुगेदर। ठीक है, जितने भी ऐसे हैं वो सारे एक साथ होंगे और जितने भी आई हैं वो सारे एक साथ होंगे। तो क्या करेंगे, जितने भी ऐसे हैं या मिसिसिपी में कितने ऐसे हैं, यू कैन काउंट, 4 ऐसे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन सबको टाई कर लो। ठीक है, इनका एक ग्रुप बना लो और इसको एज अ सिंगल लेटर हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, ऑल आई आर टुगेदर। तो ये जितने भी आई है, यहाँ पर 4 आई है हमारे पास, 4 आईज, इन सब का भी एक ग्रुप बना लो, इनको टाई कर लो। ठीक है, बांध दो एक जगह और इसको भी हम एज अ सिंगल लेटर कंसीडर करेंगे। सही है, ये चीज समझ में आ गई। बाकी आपके पास बचा एम पी पी। अब आपके पास टोटल कितने लेटर हो गए, 1 2 3 4 5। तो टोटल 5 लेटर्स हैं, जिसमें से आपके 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं, पी पी 2 टाइम्स। ठीक है, इसको तो एज अ सिंगल लेटर काउंट कर लो, इसको भी सिंगल लेटर काउंट कर लो, है ना। तो रिपीट क्या हो रहा है, पी एंड पी। तो ये आपके पास हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये चीज समझ में आ रही है। अब ये जो हमने 4 आई एक साथ लिए हैं, ये जो इस बॉक्स कह लो, चलो बॉक्स में पड़े हुए हैं या फिर पोटली में पड़े हुए हैं, जिनको हमने बांधा है, ये आपस में तो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। देर इज ओनली वन वे टू अरेंज, बिकॉज सारे के सारे जो एस हैं वो आइडेंटिकल है ना। तो इसलिए इनटू 1, ये इसके लिए आ गया। इंट्रा परमुटेशन विद इन दिस पोटली, तो वो तो एक ही तरीका है इसको अरेंज करने का। ऐसे यहाँ पर ये जो हमारे पास 4 आई है, इनको भी हम सिर्फ एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बिकॉज ऑल आर आइडेंटिकल। सही है, ये बात समझ में आ रही है। तो देयरफॉर इनटू 1। सो दिस इज योर आंसर, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 1। गॉट इट। चलिए नाउ सेकंड, इसमें कंडीशन आपको दी जा रही है, नो 2 आईज आर टुगेदर। कोई भी 2 आई एक साथ नहीं होने चाहिए। तो एक साथ नहीं होने चाहिए मतलब अब की बार हमारा क्या लगने वाला है यहाँ पर, गैप मेथड। तो पहले तो जितने भी आई हैं उनको हमने उठाकर साइड में रख दिया। बचा आपके पास क्या, एस 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 एम पी पी। ठीक है, अब ये कितने लेटर्स हैं आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 लेटर्स की वजह से कितने गैप क्रिएट होंगे, ऑफकोर्स 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 गैप क्रिएट होंगे। सही है, पहले तो ये जो 7 लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, इनको अरेंज कर लो। अब इन 7 लेटर्स में क्या है, वी हैव 4s 1 2 3 4 एंड 2p 1 2, है ना। तो इनका अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सही है, यहां तक समझ में आ गया। इंटू, अब ये जो गैप क्रिएट हुए हैं, कितने गैप्स हैं, 8 गैप्स हैं। और आई कितने आपके पास, यू हैव 4 आईज। प्लेसेस आपके पास 8 है, लेटर्स आपके पास 4 है। तो कैसे अरेंज कराओगे भाई, सबसे पहले तो 8 गैप में से 4 गैप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो 8C4, ये हो गया गैप सिलेक्शन फॉर 4 आईज। गॉट इट। अब मान लो आपके पास एक ये सिलेक्ट हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये 4 गैप सिलेक्ट हो गए। अब आई को रखने के कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, बिकॉज अब आपके पास चारों लेटर आइडेंटिकल है, आई 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 आई। तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल।
यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट अरेंजमेंट फॉर 4 आईज। फाइनल आंसर इज दिस। सही है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ both are, third condition, both P are together but no two I are together। जो दो P हैं इसमें मिसिसिपी वर्ड में वो तो एक साथ होने चाहिए, एंड जो I है आपके पास 4 I है, 4 I's ये एक साथ नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, देखो कैसे करेंगे। क्या बोला है? पी आर टुगेदर, तो इनको जो दो पी है इनको एक साथ हमने बांध लिया, टाई कर लिया। इसमें तो लग रहा है टाई मेथड। बाकी आपके पास 4 लेटर्स, 4 आई उठाओ, 4 आईज उठाओ और इसको साइड में रख दो। क्या बच गया आपके पास? एस 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 एम। ठीक है, नाउ कंसीडर दीज 2P एज सिंगल लेटर। इसको एक लेटर की तरह कंसीडर करेंगे, क्यों भाई, है ना। अब टोटल आपके पास कितने लेटर हो गए? एक तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं, जिसमें से 4 रिपीट हो रहे हैं, एस 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 4 टाइम्स है। तो इसका अरेंजमेंट हो जाएगा 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? रेस्ट परमुटेशन। ठीक है, बाकी बचे हुए लेटर्स का परमुटेशन। अब इन 6 लेटर्स की वजह से कितने गैप क्रिएट होंगे? देखो, एस 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 एम पी पी, ये तो सिंगल लेटर है, तो कितने गैप्स क्रिएट हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। एक एस कम लिखा है तो यहां लिख देते हैं। ठीक है, और एक यहां पर ठीक है, एस 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 4 एस है ना, एम पी पी। तो कितने गैप क्रिएट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 गैप क्रिएट हो गए। लेकिन हमें तो रिक्वायरमेंट 4 की है, तो 7 में से 4 गैप आप सिलेक्ट कर लो, एंड दैट कैन बी डन इन 7C4 वेज। इतने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सही है, अब मान लिया एक तो ये एक सिलेक्ट हो गया, एक ये हो गया, और एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया, ये 4 गैप सिलेक्ट हो गए। अब 4 आईज को रखने के कितने तरीके? that is 4 factorial by 4 factorial, that is arrangement for 4 i's। got it? I hope कि समझ में आ गया। so this is your answer। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें फोर्थ पार्ट, all i's are not together। फोर्थ पार्ट, all i's are not together। ठीक है, तो अब आई एक साथ नहीं आने चाहिए। 4 आईज हैं, वो चारों के चारों एक साथ नहीं आने चाहिए। मतलब ऐसा हो सकता है कि 3 एक साथ आ जाए, 2 एक साथ आ जाए, वो तो चलेंगे, है ना। तो अब की बार यहाँ पे गैप मेथड नहीं लगेगा। अच्छा देखो, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इसमें बोला जा रहा है नो टू आईज आर टूगेदर, है ना, यहाँ पे तो क्या है, आपका गैप मेथड लग जाएगा। यहाँ पर आपका गैप मेथड लगेगा, है ना। इसमें कोई भी 2 आई एक साथ नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर गैप मेथड। लेकिन अगर बोला जा रहा है नो, यहाँ पर ऑल आईज आर नॉट टुगेदर, इस बात का मतलब क्या है कि हो सकता है कि 3 एक साथ आ जाए और एक अलग से आ जाए, या फिर 2 एक साथ आ जाए बाकी 2 अलग अलग आ जाए, है ना। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। तो अब की बार क्या है, अब की बार यहाँ पे बाइजेक्शन रूल लगेगा आपका, बाइजेक्शन। ठीक है, बाइजेक्शन रूल क्या कहता है कि पहले तो आप टोटल निकाल लो विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, टोटल हमारे पास 11 लेटर है मिसिसिपी में, जिसमें से 4 एस है, 4 आई है और 2 पी है। तो उसके लिए यहाँ पर 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सही है, ये तो हो गया टोटल परमुटेशन, टोटल अरेंजमेंट विदाउट एनी कंडीशन। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे अनफेवरेबल वेज। अनफेवरेबल वेज क्या है? जिसमें आई एक साथ आ रहे हैं, जिसमें आई एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो 4 आई जो है हमारे पास, आई 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 आई, इनकी क्लबिंग कर ली। ठीक है, इसमें एक साथ आ रहे हैं। अब आपके पास क्या क्या बच गया यहाँ पर? 1 2 3 4 4 एस बच गए, एम बच गया, पी पी। ठीक है, ये बच गया, और इसको एज अ सिंगल लेटर आप कंसीडर करोगे। टोटल कितने हो गए आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7
और एक ये 8। टोटल आपके पास 8 लेटर्स हैं, जिसमें से 4 S हैं, 2 P हैं। उसके लिए 4 फैक्टोरियल यहाँ पर आएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा 2P के लिए। सही है। और अब ये जो इस बॉक्स में आई पड़े हुए हैं या फिर इस पोटली में जो आई पड़े हुए हैं 4, उनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? सोचो जरा। ओनली वन वे, बिकॉज चारों के चारों आइडेंटिकल है, तो देयर इज ओनली वन वे। और ऐसे बोल सकते हो कि 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, वो कैंसिल हो गया है ना, तो 1 आ गया। समझ में आ गया? तो अब की बार आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फाउंड यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड जयपुर। तो जयपुर में भाई आपके सारे ये डिफरेंट लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और आपको क्या करना है, 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। तो भाई आपके पास तो 6 लेटर्स हैं। अब बात उठेगी कौन कौन से 4 उठाएं लेटर। ठीक है, तो उसमें हमने क्या, पहले सिलेक्शन होगा, तो 6C4। 6C4 लिखने से जितने भी पॉसिबल तरीके हो सकते हैं 4 लेटर को सिलेक्ट करने के, वो सारे आ गए। सही, अब आपको 4 लेटर मिल गए। अब उसके आपको वर्ड्स बनाने तो वो लेटर्स को आगे पीछे करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, एंड दैट कैन बी डन इन 4 फैक्टोरियल वेज। समझ में आ गया? सो दिस इज योर आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल इज let a team of 11 is to be selected out of 10 batsmen and 5 bowlers, 2 keepers such that each selection contains। ठीक है भाई, आपके पास 10 तो बैट्समैन है, 5 बॉलर्स हैं, 2 विकेट कीपर्स हैं, और आपको 11 मेंबर्स की टीम बनानी है। अब कंडीशन आपको दी जा रही है। ठीक है, कंडीशन क्या दी जा रही है कि टीम में 5 बैट्समैन होने चाहिए, यहाँ पे पहली कंडीशन। 11 प्लेयर्स की जो टीम है उसमें 5 बैट्समैन चाहिए, 5 बॉलर्स और एक कीपर। ठीक है, अब टोटल बैट्समैन कितने थे हमारे पास, 10। तो 10 में से 5 आप सिलेक्ट कर लो, 10C5। ठीक है, 5 बैट्समैन आ गए। बॉलर्स कितने थे हमारे पास, 5। तो 5 के 5 आपको बॉलर चाहिए, तो इंटू 5C5। ठीक है, फिर विकेट कीपर कितने थे, 2 में से एक विकेट कीपर चाहिए आपको, तो 2C1। सही है, सो दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया भाई? नाउ सेकंड कंडीशन, एटलीस्ट 4 बॉलर्स, कम से कम 4 बॉलर आपको चाहिए। तो जब भी यार एटलीस्ट या एटमोस्ट की बात होती है, इधर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, उसको एग्जैक्टली में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, 4 बॉलर चाहिए आपको। तो 4 टोटल आपके पास 5 बॉलर्स हैं, 5 में से 4 सिलेक्ट करना। ठीक है, बाकी आपके पास बचे 12 पर्सन, है ना, 10 तो बैट्समैन एंड 2 विकेट कीपर्स। ठीक है, तो 12 पर्सन बचे, और 10 में से आपको 7 चाहिए, 12 में से 7 चाहिए। अब भाई 4 तो सिलेक्ट हो गए बॉलर, टोटल आपको 11 चाहिए, बचे 7, वो इन 12 में से उठा लो कोई से भी, 12C7। सही है, समझ में आ रहा है? ये था केस 1। केस 2, भाई एटलीस्ट 4 बोला है, तो एग्जैक्टली 4, ठीक, या फिर एग्जैक्टली 5। तो 5 बॉलर्स के लिए हमने क्या करा, भाई आपके पास टोटली अवेलेबल कितने बॉलर्स हैं, 5, तो 5 को सिलेक्ट कर लो। तो ये कितने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, 5C5। ठीक है, अब टोटल आपको चाहिए 11, 5 आपने सिलेक्ट कर लिया ऑलरेडी, बचे कितने, 6। और पर्सन्स आपके पास, प्लेयर्स कितने बचे, 10 बैट्समैन और 2 विकेट कीपर, 12 में से 6 सिलेक्ट कर लो, कोई भी 6 सिलेक्ट कर लो आउट ऑफ रिमेनिंग 12 प्लेयर्स। सही है, तो ये आपकी टीम बन गई। नाउ फाइनल आंसर विल बी, दोनों केसेस को आप ऐड कर दो, केस 1 प्लस केस 2। सही है, सो दैट इज 5C4 इंटू 12C7 प्लस 5C5 इंटू 12C6। सही है, आई होप कि समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो जरा,
फाइंड नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड फर्स्ट। ये मैं आपको एक वर्ड दिया जा रहा है मैथमेटिक्स, इसके आपको लेटर्स यूज करने और आपको 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। प्रॉब्लम ये कि आपकी बार सारे लेटर्स डिफरेंट नहीं है, इसमें कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो एम एम, इसमें 2 एम है, ठीक है, 1 2, ए 2 ए है, 1 2, एंड यू हैव 2 टीज, टी टी, ठीक है, कहाँ है टी टी, बाकी डिफरेंट है एच आई सी एस ई, ठीक है। तो अब इसको तो आप ऐसे देखो, ये बॉक्स 1 हो गया, बॉक्स 2, बॉक्स 3, 4 5 6 7 8, टोटल आपके पास 8 बॉक्सेस है, सही है। लेटर्स तो टोटली 11 है, ठीक है, और आप इनको एज अ बॉक्स कंसीडर करो तो 8 बॉक्सेस है, सही है। अब इसमें क्या होगा, केसेस बनेंगे। क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, इसमें केसेस बनेंगे। केसेस क्या बनेंगे, हमें 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। अगर चारों लेटर डिफरेंट है, ठीक है, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, दिस इज केस 1, तो हमारे पास 8 बॉक्सेस है, कोई भी 4 बॉक्सेस उठा लो। 8C4, 8C4 लिखने से जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं सिलेक्शन के वो चारों आ गए, ठीक है। तो 4 उठा लिए। अब कोई बोलेगा ठीक है 1 2 3 तो ये आ गए, 1 4 हो गए, लेकिन इसके अंदर तो 2M पड़े हुए हैं, 2 A हैं 2 T हैं, कोई बात नहीं, बट उसमें से एक ही उठाना ना, डिफरेंट चाहिए ना। अब 2 में से 1 M उठाने का तो एक ही तरीका है, सही है। तो 8C4 तो ये सिलेक्शन हो गया। अब 4 डिफरेंट है, मान लो 1 M आ गया, 1 A, 1 T, 1 H, इनको अरेंज करने के कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल वेज, 4 फैक्टोरियल वेज, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो बस यहाँ पर ये वाला केस 1 का यही आंसर हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कैंसल हो गया आपका, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल ये भी कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस कम्स आउट टू बी 1680, ठीक है, 1680, 1680, ये इतना आ गया। नाउ केस 2, केस 2 क्या है, 2 अलाइक 2 अलाइक, 2 एक जैसे 2 एक जैसे, ठीक है, 2 अलाइक 2 अलाइक। अब आप क्या करोगे, आपके पास ये था ना 8 बॉक्सेस थे, कोई भी 2 बॉक्स सिलेक्ट कर लो, कोई भी 2 बॉक्स सिलेक्ट कर लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा क्या बोला, 2 अलाइक 2 अलाइक, तो जो अलाइक है तो वो तो हमारे पास जो ये वाले 3 बॉक्सेस हैं इनमें से ही उठाने पड़ेंगे आपको, 2 अलाइक 2 अलाइक, तो मतलब इन 3 में से कोई भी 2 बॉक्स सिलेक्ट कर लो, ठीक है, ये 3 जो बॉक्सेस हैं इनमें से कोई भी 2 बॉक्सेस सिलेक्ट कर लो, समझ में आ रहा है। मान लो कि ये और ये सिलेक्ट हो गए, तो ऐसे करने से क्या हो गया, 2 अलाइक 2 अलाइक आ गए, दोनों ही उठाने यहाँ से, ठीक है, 2M 2T, सही है, 2 अलाइक 2 अलाइक आ गए, सही है। आई होप कि समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर तो बोला गया है कि एक ये वाला बॉक्स सिलेक्ट हुआ है जिसमें M है, और एक ये जिसके अंदर A है, तो ये 2 अलाइक एक जैसे, मतलब 2 अलाइक 2 अलाइक, ये मतलब है, ठीक है। तो 3C2 ये बॉक्स सिलेक्ट करने के तरीके। अब आपके पास 4 लेटर्स हो गए जिसमें से 2 एक जैसे और 2 एक जैसे, उनको अरेंज करने के कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सही है। इसको आप सॉल्व करो, 3C2 मतलब 3, इसको आप करोगे सॉल्व, कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 फैक्टोरियल है, 2 2 जा 4 हो गया, बचा आपके पास क्या 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18, तो ये 18 आ जाएगा, सही है। आई होप कि समझ में आ गया। ये केस 2 हो गया। केस 3, केस 3 क्या है, अब 2 अलाइक 2 डिफरेंट, 2 अलाइक 2 डिफरेंट, 2 एक जैसे और 2 डिफरेंट। अगर हमें जो ये चाहिए 2 अलाइक चाहिए, तो वो तो हमारे पास जो 3 बॉक्सेस हैं जिसके अंदर M A T T, यहीं से उठाने पड़ेंगे 2 अलाइक, तो 3 बॉक्सेस में से कोई भी एक बॉक्स आप सिलेक्ट कर लो,
ठीक है, एंड दैट कैन बी डन इन 3C1 वेज। समझ में आ रहा है? अब मान लो कि ये वाला सिलेक्ट हो गया, मान लिया, ठीक है। अब बाकी दो हमें डिफरेंट चाहिए। टोटल हमारे पास 8 बॉक्सेस थे। अब ये वाला आप हटा दो, पहला वाला बच गए आपके पास नीचे 7 बॉक्सेस। 7 में से कोई भी 2 बॉक्स सिलेक्ट कर लो, कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो, 7C2, ठीक है। दैट कैन बी डन इन 7C2 वेज। समझ में आ रहा है? इतना हो गया। अब कोई बोलेगा अच्छा यही वाले सिलेक्ट हो गए, तो इसमें तो एक जैसे पड़े हुए हैं, तो कोई बात नहीं, हमें तो डिफरेंट चाहिए ना। तो यहाँ से एक ए उठाएंगे, दो में से एक ए उठाने का एक ही तरीका, और यहाँ भी एक टी उठा लेंगे। सही है? समझ में आ रहा है? तो मान लिया कि ऐसा हो गया, जो एलाइक हमने सिलेक्ट किया है वो ये वाला बॉक्स आ गया था, तो उसमें तो एम एम आ गया, ठीक है। और डिफरेंट के लिए हमने 2 बॉक्स सिलेक्ट कर रहे हैं, मान लिया कि उसमें ये 2 बॉक्सेस सिलेक्ट हो गए, लेकिन इसमें से एक ए उठाएंगे और एक टी, वो तो एक ही तरीका उठाने का। अब आपके पास ये 4 लेटर्स हो गए, इनको अरेंज करने के कितने तरीके? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, इतने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पर 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 3C1 आपका 3 आ जाएगा, 7C2 को वी कैन राइट 7, ठीक, इंटू 6 बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, बाकी आप बिल्कुल एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है वो लगा के आप कर सकते हैं। और 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल एक्सपेंड किया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, जो कैंसिल होता है वो आप कर लो, अब इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 63 इंटू 12, डेट कम्स आउट टू बी 756, ठीक है। इसको सॉल्व करके इतना आ जाएगा, केस 3 से इतना आ गया। तो ये 3 केसेस बनेंगे भाई, फाइनल आंसर जो होगा तीनों केसेस को ऐड करके आएगा, केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3। सही है? केस 1 से आंसर आया था 1680, केस 2 से आया था 18, केस 3 से आया है हमारा 756। सबको ऐड कर लो, सबको ऐड करने पर आपको क्या मिलता है यहाँ पर 2454, 2454। दिस इज योर फाइनल आंसर। सही, आई गेस की समझ में आ गया है आपको। एक बार खुद भी इसकी प्रैक्टिस करके देखें, है ना। चलो सेकंड देखते हैं। नाउ आई एम गिविंग यू अ वर्ड इन इफेक्टिव, इन इफेक्टिव काउंट कर लो इसमें। हियर वी हैव 3 ईज, ई ई ई, देन 2 आई, आई आई एफ एफ, देन डिफरेंट एन सी टी वी। इतने हैं टोटल। कितने बॉक्सेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे चलो बोल दिया कि 7 बॉक्सेस है। क्या क्या केसेस बन सकते हैं? एक तो ये बनेगा ऑल डिफरेंट, ठीक है। फिर अब की बार हमारे पास एक बॉक्स में 3 भी है, तो ऐसा एक केस और बन जाएगा आपके पास 3 अलाइक 1 डिफरेंट। सही है? 3 अलाइक 1 डिफरेंट। और कौन कौन से केसेस हो जाएंगे? 4 लेटर्स चाहिए आपको, 2 अलाइक 2 डिफरेंट, 2 अलाइक 2 अलाइक, ठीक है। केस 1, केस 3, केस 4, ये तो सेम वही केसेस हो गए जो हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए। अब की बार एक केस और आ गया, वो क्या आ गया? 3 अलाइक 1 डिफरेंट, बिकॉज इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास 3 आई है, ई सॉरी, है ना, 3 ई है, तो उसके लिए ये आ गया 3 अलाइक 1 डिफरेंट। तो ये 4 केसेस बनेंगे, इन 4 केसेस से जो भी आंसर आएगा उन सबको ऐड कर देंगे। सही है? चलो अब केस 1 को देखते हैं। अगर सारे के सारे डिफरेंट है भाई, 7 बॉक्सेस हैं, कोई भी 4 सिलेक्ट कर लो, 7C4, 4 डिफरेंट लेटर्स आपको मिल गए, उनको अरेंज कर दो। अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल वेज, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 840। सही है? आई गेस यहां तक समझ में आ गया, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। सेकंड केस 3 अलाइक 1 डिफरेंट। 3 अलाइक को सिलेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बिकॉज एक ही बॉक्स में आपके पास ई ई ई पड़ा हुआ है। सही है? और यहां से ई सिलेक्ट करने का एक ही तरीका है, सो दिस कैन बी डन इन 1 वेज। इनटू, अब टोटल 7 बॉक्सेस थे आपके पास, नीचे अब बचे आपके पास 6 बॉक्सेस। 6 में से कोई भी एक बॉक्स सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और वहां से एक लेटर उठा लो। मान लो कोई बोलेगा कि ये सिलेक्ट हो गया, ये वाला बॉक्स, तो इसके अंदर तो 2 एफ है, तो कोई बात नहीं, एक एफ उठाना है ना। सिलेक्ट किया और उठाने का एक ही तरीका। मान लो ये बॉक्स सिलेक्ट हो गया, तो यहाँ से एफ उठाने का एक ही तरीका हुआ ना, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, तो इतना ही रह जाएगा 6C1। अब आपके पास 4 लेटर्स हो गए, कौन कौन से? ई ई ई, और एक मान लिया चलो ये सिलेक्ट हो गया सी, डिफरेंट वाला ये आ गया। तो ये 4 लेटर्स हैं जिसमें से 3 एक जैसे हैं,
अब इनको अरेंज कर सकते हैं हम 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। सही है। अब इसको सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा आपका 6c1 इज 6, यहाँ से आ जाएगा आपका 4, 6 into 4 इज 24। गॉट इट। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट केस देखते हैं भाई, टू अलाइक टू डिफरेंट। टू अलाइक टू डिफरेंट, तो टू अलाइक जो है आपके पास 3 बॉक्सेस है जिसमें एक जैसे लेटर्स पड़े हुए हैं, तो वहां से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, 1 2 3, कोई भी एक बॉक्स सिलेक्ट कर लो। सही है। तो मान लो कि किसी बच्चे ने बोला ये वाला सिलेक्ट हो गया, ट्रिपल ई वाला, और हमें चाहिए 2 ही, तो कोई बात नहीं, 2 उठा लो। 2 उठाने के तो एक ही तरीके, 3 ई में से कोई भी 2 ई उठाने के कितने तरीके, एक ही तरीका होगा, बिकॉज तीनों आइडेंटिकल है तो चलेगा। फिर अगर कोई बच्चा बोलेगा ये सिलेक्ट हो जाए, तो कोई बात नहीं, दोनों ही चाहिए, दोनों ही उठा लिया, एक ही तरीका है, तो 3c1 लिखेंगे। अब एक बॉक्स सिलेक्ट हो गया, अब बाकी के आपके पास बचे 3, कितने 6 बॉक्सेस, और 2 डिफरेंट चाहिए, तो 6 में से कोई भी 2 बॉक्सेस सिलेक्ट कर लो, कोई भी 2 कर लो। सही है। मान लो एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है। तो इसमें से 2 डिफरेंट चाहिए ना, यहाँ से एक एफ उठाएंगे और एक वी है आपके पास। समझ में आ रहा है। तो मान लिया कि 2 अलाइक तो आपके पास ये हो गए, आई 2 डिफरेंट के लिए मान लिया एक ये बॉक्स सिलेक्ट हुआ, एक ये, तो यहाँ से एक एफ उठाना है, एक एफ उठाया और एक वी, तो ये आपके पास 4 डिफरेंट लेटर्स हो गए। इनको अरेंज करने के कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है भाई। तो वही लिखा है यहाँ पर 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद ये आता है आपका 540। सही है। दिस कम्स आउट टू बी 540। आई होप कर लोगे कैलकुलेशन। केस 4 टू अलाइक टू अलाइक। केस 4 आ रहा है भाई आपका टू अलाइक टू अलाइक। 2 अलाइक मतलब 3 बॉक्सेस हैं जिसमें एक जैसे लेटर पड़े हुए हैं, तो कोई भी 2 बॉक्स सिलेक्ट कर लो, 3c2। सही है। समझ में आ रहा है। तो मान लो 2 अलाइक ये वाले हो गए, कोई भी 2 बॉक्स सिलेक्ट कर लिए, एक बॉक्स आपका ये वाला सिलेक्ट हो गया जिसके अंदर ई ई ई है, एक ये सिलेक्ट हो गया, एक एफ एफ वाला, इसमें से 2 चाहिए, उठा लिए। इसमें से वी हैव 3 ईज, इसमें से 2 ई चाहिए, उठा लो, एक ही तरीका है उठाने का, है ना। समझ में आ रहा है। अब मान लो आपके पास ये 4 लेटर्स हो गए, ई ई एफ एफ, जिसमें से 2 एक जैसे, 2 एक जैसे, इनको अरेंज करने के कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है भाई। इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद 18 आ जाएगा। अब इन चारों केसेस को ऐड कर दो, तो चारों केसेस को ऐड करो, कितना आ जाएगा देखो जरा। ये आपका आता है 840 प्लस 24 प्लस 540 प्लस 18, कर लो ऐड। दिस कम्स आउट टू बी 1422, 1422। सही है भाई। सो दिस इज योर आंसर। आई होप कि ये समझ में आ गया। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया तो इसको एज अ होमवर्क ले लो, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। फर्स्ट वर्ड इज IITJEE, इसका आंसर आएगा 102। ठीक है। इसको एज अ होमवर्क आप समझो और ये ट्राई करो। मुरादाबाद, आंसर इज 626। एग्जामिनेशन, आंसर इज 2454। ठीक है। ट्राई करने हैं बिल्कुल ऑनेस्टली। सही है। उसके बाद देख लो, इतना आंसर आना चाहिए आपको। आई होप कि समझ में आ गया है आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड्स इलाहाबाद। ठीक है। एक वर्ड आपको दिया जा रहा है इलाहाबाद। नाउ कंडीशन, और 4 लेटर वर्ड्स बनाने। अब पहली कंडीशन क्या है, वर्ड शुड इंक्लूड एल, ए शुड नॉट बी रिपीटेड। तो 4 लेटर में एक तो एल होना ही चाहिए, कम से कम एक एल तो हो। ठीक है। और ए जो है वो रिपीट ना हो। ठीक है। तो शुड, आपके पास यहाँ पे एल कितने हैं, 1 2, ठीक है, 2 एल है, ए 4 ए, एल एल एच बी डी। ठीक है, 2 एल है, और इसमें बोला है शुड इंक्लूड एल, तो ऐसा हो सकता है एग्जैक्टली 1 एल, एग्जैक्टली 2 एल। सही है। अगर एक एल आ रहा है तो एक एल आ रहा है तो यहीं से सिलेक्ट करेंगे, दैट कैन बी डन इन ओनली वन वे। सही है। समझ में आ रहा है।
अब बाकी के पास, बाकी ये तो हटा दो अब एल वाला। अब आपके पास कितने बॉक्स बच गए? 1 2 3 4, चार में से कोई भी 3 बॉक्स आप सिलेक्ट कर लो, कोई भी 3 कर लो, ठीक है। तो 4C3। अब ये चारों डिफरेंट होंगे बिकॉज यहाँ पे बोला है ए शुड नॉट रिपीट। अगर मान लो ये बॉक्स सिलेक्ट भी हो गया तो यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ए उठाना है, सही है। तो अब आपके पास क्या है, एक तो एल है, एक एल है। मान लो कि अगर ये बॉक्स भी सिलेक्ट हो रहा है तो यहाँ से एक ए उठाना है, और मान लो एक ये सिलेक्ट हो गया, एक ये सिलेक्ट हो गया, तो एच बी। तो चारों आपके पास डिफरेंट लेटर्स आए हैं, तो दैट कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज, सही है भाई। तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल दैट इज 24, 4 इंटू 24 वी गेट 96। तो केस 1 से तो 96 आ। नाउ एग्जैक्टली 2L, एग्जैक्टली 2L के लिए हमें ये बॉक्स चाहिए, है ना। तो बस एक ही तरीका है इसको सिलेक्ट करने का, एक ही तो बॉक्स है हमारे पास, दोनों एल हैं इसके अंदर, तो 1। बाकी दो डिफरेंट हो जाएंगे, तो बचे आपके पास 1 2 3 4, चार बॉक्स में से कोई भी 2 बॉक्स आप उठा लो, ठीक है। मान लो एक ये सिलेक्ट हो गया, एक आपका ये हो गया। अब ये जो सिलेक्ट हुआ है ये वाला, इसमें से हमें एक ए चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला हुआ है ए शुड नॉट बी रिपीटेड, सही है, यानी कि दो डिफरेंट होने चाहिए। तो एक ए यहां से उठा लिया, तो आपके पास हो गया अब एल एल, 2L, एक ए यहां से उठा लो और एक डी। ये 4 लेटर्स हो गए। अब इनको अरेंज कैसे कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, है ना, सही है। अब ये कितना आ जाएगा आपका, केस 2 से आ गया आपका, इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 3 बाई 2 इंटू 24 बाई 2 दैट इज 12। तो दिस कम्स आउट टू बी 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 12 72, तो 72 आ जाएगा, और यहाँ से 96। फाइनल आंसर विल बी, दोनों केसेस को आप ऐड कर दोगे, है ना। कितना आ गया, 96 प्लस 72, दिस कम्स आउट टू बी 168। तो 168 इज राइट आंसर, सही है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका। नो रिपीटिशन ऑफ लेटर एंड वर्ड शुड ईदर स्टार्ट विद एच और एंड विद डी, ठीक है। अलाहाबाद ये वाला वर्ड है आपके पास, जिसमें 4A है, 2L, B, H, D, ये सारे लेटर्स हैं आपके पास। क्या बोला है, ईदर स्टार्ट विद एच और एंड विद डी। तो यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे, एच से स्टार्ट होगा और एंड में डी नहीं आएगा, या फिर डी से खत्म होगा और स्टार्टिंग में एच नहीं आएगा, या फिर स्टार्टिंग में एच होगा और लास्ट में डी होगा, सही है। ये 3 केसेस बनेंगे। अब आप देखो, पहले केस में, केस 1 में यहां पर एच रखने का सिर्फ एक ही तरीका, सही है, समझ में आ रहा है। अब क्या है, यहां पर एच रखने का तो एक ही तरीका हो गया स्टार्टिंग में। अब डी जो है आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए, डी आपका लास्ट पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही है बात। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब आपके पास, और एच आपका ऑलरेडी आ गया। इन 3 बॉक्सेस में से कोई भी एक बॉक्स सिलेक्ट करो, ठीक है, यानी कि एक लेटर सिलेक्ट करो, 3 लेटर में से एक लेटर सिलेक्ट करो। ये हो गया ना बोलने का मतलब, हम बॉक्स बोल रहे हैं। मान लो ये बॉक्स भी सिलेक्ट हो गया, तो लेकिन यहाँ से एक ए उठाना है खाली। मान लो ये हो गया तो एक एल उठाएंगे, और वो तो सिर्फ एक ही तरीके से उठाया जा सकता है बिकॉज आइडेंटिकल है, सही है। तो 3C1 सिलेक्ट कर लिया, समझ में आ गया, और उसको यहां रख दिया, गॉट इट। 3C1 ये किसके लिए है, एच तो स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है। डी यहां पर आना नहीं है यहाँ पे, इसलिए डी भी, ये वाला भी हटा दो। इन 3 में से कोई भी एक सिलेक्ट करके, मान लो कि आपका ये सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे हमने बी रख दिया, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने मान लो बी रख दिया। अब आपके पास ये 2 प्लेसेस बची, कौन कौन से लेटर हट गए, एक तो बी हट गया, एक एच हट गया। अब आपके पास बचा है डी, एल, एल और ये 3 बॉक्सेस बचे हैं और 2 प्लेसेस है, ठीक है। तो कोई भी 2 बॉक्स सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 है तो 3C2 कोई भी 2 बॉक्स सेलेक्ट कर लो, सही है, समझ में आ रहा है। अब मान लो कि 2 बॉक्स ये और ये सिलेक्ट हो गए,
तो इसमें से एक ही ए उठाना है और यहाँ से एक एल उठाना है। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे एच आ गया और ए और एल दे कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज। समझ में आ रहा है? तो वो लिख दे यहाँ पे 2 फैक्टोरियल वेज। इन दो जगह ए और एल में से कोई आ सकता है। और यहाँ पे हमने बताया था कि क्या हम एज्यूम कर रहे थे यहाँ पर कि यहाँ पर डी तो आएगा नहीं, बी आ गया, तो यहाँ पे बी आ गया, है ना, ये मान के चल रहे थे ना। समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ गया है। तो यहाँ से इतना आ गया भाई 1 इंटू 3c1 इंटू 3c2 इंटू 2 फैक्टोरियल। सेम केस 2 के लिए भी वही कहानी। यहाँ पे तो डी आना ही है, इसके लिए एक तरीका, यहाँ पे एच नहीं आ सकता तो डी ऑलरेडी आ गया है, यहाँ पे एच नहीं आ सकता, इसको हटा दिया। सही है। अब बचे आपके पास ये तीन में से कोई भी एक सिलेक्ट करो और यहाँ रख दो, दैट इज 3c1। ठीक है, मान लो बी आ गया यहाँ पे। अब आपके पास बचे क्या, फिर वही वाली कहानी जो अभी बताया था, सेम वही चीज है। तो 3c2 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, मान लो ये दो डिफरेंट लेटर आपके क्या क्या बोला था हमने एक बार फिर से भाई, डी तो यहाँ आ गया, ठीक है, इसको हटा दो। यहाँ पे एच नहीं आ सकता, मान लो यहाँ पे ये बी आ गया, मान लो कि बी आ गया, तो एक ये हटा दो। अब आपके पास बचे 1 2 3, तीन में से कोई भी दो सिलेक्ट करे। 3c2, ठीक है, मान लो कि एक एच सिलेक्ट हो गया और एक एल सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो दो हो गए, दो इसके लिए आ गया 2 फैक्टोरियल। गॉट इट? आई होप काफी समझा दिया। अब तीसरा केस देखो, यहाँ पे एच आना है एक ही तरीका, यहाँ पे डी आना है एक ही तरीका, तो एच और डी हटा दो, बच गए आपके पास 3। तो 3 में से कोई भी दो सिलेक्ट कर लो, 3c2। ठीक है, बॉक्सेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लो ये दो सिलेक्ट हो गए। ठीक है, अब कोई बोलेगा इसमें तो 4 ए है और 2 एल है, तो कोई बात नहीं, हमें तो यहाँ से एक ए उठाना है और एक एल उठाना है, और वो उठाने का सिर्फ एक ही तरीका है। अब ये दो लेटर है, इनको हम 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। सही है, तो इंटू 2 फैक्टोरियल। आई होप ये समझ में आ गया। फाइनल आंसर क्या होगा, इन तीनों केसेस को ऐड कर, तीनों केसेस को ऐड कर लो। ठीक है भाई, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट, नो लेटर इज रिपीटेड एंड डी शुड बी प्रेजेंट। कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, और डी तो होना ही चाहिए। तो हमारे पास इलाहाबाद में वी हैव ओनली 1 डी, तो डी तो होना ही चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बच गए आपके पास क्या, ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या है, डी तो कंपलसरी है, तो एक डी तो उठा के साइड में रखो, मतलब एक ही है, तो इसको, ये तो सिलेक्टेड ही है ऑलरेडी। अब आपको टोटल चाहिए 4 लेटर्स, एक डी हो गया, बचे 3, और यहाँ पे 4 बॉक्सेस, 1 2 3 4, 4 में से कोई भी 3 बॉक्स सेलेक्ट कर लो, 4c3। ठीक है, और इसने बोला नो लेटर इज रिपीटेड, मतलब कि ऐसा नहीं कि ये बॉक्स सेलेक्ट हो गया तो 2 ए उठा लोगे, एक ही उठाना है। ठीक है, एक ए यहाँ से, मान लो ये बॉक्स भी सिलेक्ट हुआ तो एक एल उठा लिया, और एक ये हो गया तो यहाँ से बी आ गया। सही है, और डी तो यहाँ पर ऑलरेडी है ही, एक डी है। तो ये टोटल आपके पास 4 डिफरेंट लेटर्स है, और इन 4 डिफरेंट लेटर्स को हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो बस ये आंसर हो जाएगा 4c3 इंटू 4 फैक्टोरियल। गॉट इट? या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये बाइजेक्शन लग गया। ये तो टोटल हो गया 5c4 इंटू 4 फैक्टोरियल विदाउट एनी कंडीशन। भाई आपके पास 5 बॉक्सेस है, 4 बॉक्स सेलेक्ट करे, 4 डिफरेंट लेटर्स आ गए, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउ है नहीं, इंटू 4 फैक्टोरियल विदाउट एनी कंडीशन। अब इसमें से हम वो वाले केसेस माइनस कर देंगे, ठीक है, जिसमें डी नहीं आ रहा। अब जिसमें डी नहीं आ रहा इसको हटा दिया, बचे आपके पास 4 बॉक्सेस। ठीक है, और कोई भी लेटर रिपीट नहीं है, मतलब 4 डिफरेंट लेटर लेने हैं, वो ए एल बी एच हो गया, और इसको हम अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल वेज में। बस ये वाले जो तरीके हैं वेज हैं, इनको माइनस कर दिया। समझ पा रहे? तो ये भी सही है, ये भी सही है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ आगे चलते हैं, ये ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, इट्स अ ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। मान लो आपके पास n नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है, n नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, तो कितनी स्ट्रेट लाइंस बन सकती है? मतलब इस तरह से एक पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, कॉलिनियर नहीं है, ठीक है, ऐसे है,
नॉन कॉलिनियर, ठीक है। तो ऐसे कितने स्ट्रेट लाइन बन सकते हैं वो बताना है। तो हमें पता है कि दो पॉइंट्स को जो हम ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, समझ में आ रहा है। तो NC2 लिखने से क्या हो गया, NC2 लिखने से जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं 2 पॉइंट को सिलेक्ट करने की वो सारी आ गई। तो यानी कि टोटल स्ट्रेट लाइंस कितनी बन सकती है, NC2, ठीक है। नाउ ट्राइंगल्स कितने बन सकते हैं, अब हमें पता है कि एक ट्राइंगल जो है वो 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेगा। अब आपके पास n पॉइंट्स हैं, तो NC3 लिखने से क्या हो गया कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करने की वो सारी आ गई। तो मतलब NC3 टोटल ट्राइंगल्स बन सकते हैं, गॉट इट। अब मान लो आपके पास n पॉइंट्स हैं, आउट ऑफ विच m पॉइंट्स आर कॉलिनियर, जिसमें से m पॉइंट्स कॉलिनियर है, समझ में आ रहा है भाई। अब NC2 ये तो टोटल लाइंस हो गई विदाउट एनी कंडीशन। अब क्या बोला जा रहा है, इसमें m पॉइंट्स कॉलिनियर है, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके m पॉइंट्स कॉलिनियर है। तो यहां से तो सिर्फ एक ही लाइन बनेगी ना, यहां से तो एक ही लाइन बनेगी, यहां से MC2 अलग अलग लाइंस तो बनेंगी नहीं। तो इसको तो हमने माइनस कर दिया, माइनस MC2 प्लस एक लाइन बनेगी तो उसके लिए +1 कर दिया, समझ में आ रहा है भाई। आई होप इट इज क्लियर। NC2 माइनस MC2 +1, क्योंकि एक लाइन बनेगी m कॉलिनियर पॉइंट से, उसके लिए +1, ठीक है। टोटल ट्राइंगल्स, अब जो कॉलिनियर पॉइंट्स है, यहाँ तो लाइन के केस में तो चलो एक लाइन बन रही थी, लेकिन ट्राइंगल के केस में कोई ट्राइंगल नहीं बनने वाला इन कॉलिनियर पॉइंट से, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, NC3 तो टोटल ट्राइंगल्स आ गए माइनस MC3, ठीक है, क्योंकि यहां से कोई ट्राइंगल नहीं बने। आई होप इट इज क्लियर। इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन आ जाता है यहां से। नाउ इधर देखो, इफ देयर आर n persons in a party then total number of handshakes। अब हमें पता है जब दो पर्सन आपस में हाथ मिलाएंगे, ठीक है, तभी एक हैंडशेक होगा। मतलब जब दो हाथ एक साथ मिलेंगे, ठीक है, तब एक हैंडशेक होगा, है ना। तो NC2, सही है भाई, समझ में आ गया। तो इतने हैंडशेक्स हो सकते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो 18 पॉइंट्स है जिसमें से 6 कॉलिनियर है, तो कितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती है, 18C2 माइनस 6C2 +1, सही है। कितनी कॉलिनियर है, यहां से तो अलग अलग लाइंस बनेंगी नहीं, तो -6C2 कर दिया। और ये जो 6 आपके पास कॉलिनियर पॉइंट्स है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन तो बनेगी, तो +1 कर दिया, सही है। ट्राइंगल्स कितने बन सकते हैं, 18C3, है ना, 3 पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा। तो 18C3 से क्या होगा, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं सारी आ गई। लेकिन ये जो 6 कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, है ना, यहां से कोई ट्राइंगल नहीं बनने वाला, तो -6C3, गॉट इट। अब मान लो 50% से कितने हैंडशेक्स हो सकते हैं, ऑफकोर्स 50C2, इतने हैंडशेक्स पॉसिबल हैं। आई होप समझ में आ गया ये। अब ये देखो जरा, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। लेट अ पॉलिनोमियल ऑफ n साइड्स इज गिवन, ठीक है, एक n साइडेड आपको पॉलीगॉन दे दिया। देन यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, n साइडेड पॉलीगॉन में कितनी डायगोनल्स होती हैं। तो मान लो ये पॉलीगॉन है आपके पास, ये वर्टेक्स है P1 P2 P3 P4, ठीक है, और यहाँ पे Pn इससे पहले होगा Pn-1, ये आपका पॉलीगॉन है। अब तो ऐसे देखो, मान लो आप P1 पर खड़े हो, यहाँ पर एक डायगोनल चाहिए, तो अगर मैंने यहाँ से P2 को ज्वाइन किया तो डायगोनल तो नहीं मिलेगी, ये तो साइड है। ऐसे अगर Pn को ज्वाइन किया तो ये भी डायगोनल थोड़ी है। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आप P3 इसको ज्वाइन करोगे, ये एक डायगोनल है, यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो, ये भी एक डायगोनल है, बाकी कहीं भी कर सकते हो, वो डायगोनल्स बनेंगी। तो जब हम P1 की तरफ से देख रहे हैं, वी कैन नॉट सेलेक्ट P2 एंड Pn, यहाँ से कोई डायगोनल नहीं बनने वाली है। तो आप ये देखो, टोटल आपके पास क्या है, n वर्टाइसेस है, n पॉइंट्स है, तो ये 3 हट गए, ये तीनों हट गए, Pn P1 P2। अब आपके पास बचे कितने, n-3, यहां से लेके यहां तक n-3, सही, जब आप P1 की तरफ से देख रहे हो।
सेम केस ऐसी जब आप P2 की तरफ से देखोगे, आपकी बार P1 और P3 को ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है, P4 Pn इस तरह से ज्वाइन कर सकते हो, तो n-3। तो हर पॉइंट के तरफ से हम देखेंगे तो n-3 वेज है बाकी डायगोनल बनाने के लिए, ठीक है। तो n-3 प्लस n-3 प्लस 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 n-3, हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स, गॉट इट। तो n टाइम्स n-3, समझ में आ रहा है। अब देखो इधर, ये वाली जो डायगोनल है ये एक बार तो P1 की तरफ से काउंट हो गई, ठीक है, और यही वाली डायगोनल एक तरफ P3 की तरफ से काउंट हो गई। एक बार तो P1 की तरफ से काउंट हो गई और एक बार P3 की तरफ से काउंट हो गई, तो ये 2 बार काउंट हो गई। ऐसा सभी के साथ हुआ, तो ईच डायगोनल इज काउंटेड ट्वाइस, ईच डायगोनल इज काउंटेड ट्वाइस, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 2। तो यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी हो गई? n इंटू n-3 बाय 2, गॉट इट। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई nc2, ये तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो गई, इसमें से n साइड्स है तो साइड्स को हटा दिया, तो हमारे पास सिर्फ डायगोनल्स बचेगी, सिर्फ डायगोनल्स बचेंगी, ठीक है। तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, एक ही बात है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। करके देख लो भाई, n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल माइनस n, तो इसको हम लिख सकते हैं n-1 बाय 2 माइनस n, ठीक है। n कॉमन आ गया और यहाँ बचेगा आपके पास n-3 बाय 2, इतना ही आ जाएगा, है ना, इतना ही आ गया, तो एक ही बात है। बट सजेस्टेड क्या है कि आप ऐसे समझो, बिकॉज अभी आगे हम और भी क्वेश्चन करेंगे तो हम यही तरीका अपनाएंगे। दोनों ही आने चाहिए, डायगोनल्स तो ऐसे हम बहुत इजीली बता सकते हैं, ठीक। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। अब आप इधर देखो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग 2 साइड्स इन कॉमन विद पॉलीगॉन, ऐसे कितने ट्राइंगल बन सकते हैं जिसकी 2 साइड कॉमन है विद पॉलीगॉन। जैसे आप ये देखो P1 P2 P3, एक ट्राइंगल हो गया, इसकी 2 साइड कॉमन। एक ट्राइंगल ये देखो Pn P1 P2, इसकी भी 2 साइड कॉमन है विद पॉलीगॉन। तो ऐसे कितने ट्राइंगल बन सकते हैं? तो देखो जरा इधर, n साइडेड पॉलीगॉन है, एक तो ये हो गया P1 P2 P3, P1 P2 P3, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका P2 P3 P4, एक ये हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद P3 P4 P5, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर आपका ये है Pn-1, है ना, फिर आप ये वाला हो जाएगा एक, तो Pn-1 Pn P1, फिर Pn P1 P2, सही है। तो यू कैन सी कितने ट्राइंगल्स हैं, P1 P2 P3 से लेके Pn तक गए, यानी कि n ट्राइंगल्स है, दीज आर n ट्राइंगल्स। तो इतने ट्राइंगल बन सकते हैं जिनकी 2 साइड कॉमन होगी विद पॉलीगॉन, समझ में आ रहा है भाई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, अब आपको बताना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग ओनली 1 साइड इन कॉमन विद पॉलीगॉन, जिसके सिर्फ एक ही साइड कॉमन है। जैसे ये एक साइड कॉमन हो गई, फिर यहाँ पर P4 इस तरह से ज्वाइन किया, सही है। अगर हम यहां से देख रहे हैं तो हम भाई 2 पॉइंट तो ये हो गए, क्या हम P3 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं ना। P1 को P3 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे तो ऐसा करने से क्या होगा, 2 साइड कॉमन हो जाएगी। अगर हमने ऐसे कर दिया तो 2 साइड कॉमन हो जाएगी, हमें तो सिर्फ एक ही साइड कॉमन चाहिए ना, तो हम P3 को कनेक्ट नहीं कर सकते। क्या हम P2 को Pn के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि फिर से 2 साइड कॉमन हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट भी हट गया, ये भी हट गया, P1 हट गया, P2 हट गया। कितनी चॉइसेस बची आपके पास, ठीक है। अगर आप यहां से देख रहे हो, ट्राइंगल बनाना है तो हम P4 को ज्वाइन कर सकते हैं, Pn-1 को कर सकते हैं। तो ये कितने पॉइंट्स बचे यहाँ पर, ऐसे यहां से लेके यहां तक कितने पॉइंट्स बचेंगे भाई? n पॉइंट्स थे, n में से 4 हटा दो, n-4 बचे, सही है। अगर आप यहां पर हो तो एक पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है ना, वो कैसे कर सकते हो, मतलब ऐसे लिख दिया तो n-4 C1, या फिर ऐसे देखो, अगर यहाँ पे ये हट गया, ये हट गया, एक पॉइंट ये हट गया, एक ये वाला हट गया, n में से 4 हट गए, n-4, ठीक है। इतनी चॉइसेस आपके पास बची हुई है ट्राइंगल बनाने के लिए।
रिक्वायर्ड ट्रायंगल बनाने के लिए। ठीक है, अब सिमिलरली अगर आप यहाँ पर हो, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। आपकी बार आप P1, P2, P3, P4 ये हट गए, बचे आपके पास फिर से वही n-4 चॉइसेस टू मेक अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल जिसकी एक साइड कॉमन है। समझ में आ रहा है? तो भाई ऐसे ये आपका चलता रहेगा n-4 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 हाउ मेनी टाइम्स, n साइड्स है। ठीक है, साइड्स को ले रहे हो ना, तो n साइड्स हैं तो n टाइम्स, तो n इंटू n-4। और आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर हो 1 2 3 4 पॉइंट हट गए, अब आपको बाकी के बचे हुए में से एक पॉइंट सिलेक्ट करना है, तो आप लिख सकते हो n-4 C1 इंटू n। ठीक है, ये n क्यों आ गया, बिकॉज ऐसे n साइड्स होंगी। सही है, आई होप कि समझ में आ गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग नो साइड इन कॉमन, जिसमें कोई साइड कॉमन नहीं होगी। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग नो साइड कॉमन विद पॉलीगॉन। तो पहले तो टोटल ट्राइंगल वो तो हो गया NC3। फिर हमने निकाला था ट्राइंगल्स विद वन साइड कॉमन अभी, है ना, तो ये हटा दो, -n इंटू n-4 C1। फिर जिसमें दो साइड कॉमन थी तो -n, ऐसे कितने ट्राइंगल थे n, तो -n, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। सही है, आई होप कि समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन इज बिटवीन टू स्टेशन A एंड B, आपके पास दो स्टेशन है A एंड B, देयर आर 15 इंटरमीडिएट स्टेशन, इसके बीच में 15 स्टेशन है, S1 S2 S3 ऐसे करके S15। देन यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच ट्रेन कैन स्टॉप एट 3 ऑफ देम सच दैट नो टू स्टॉप्स आर कंसेक्यूटिव। कोई भी दो स्टॉप्स आपके कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। 3 स्टॉप पे गाड़ी रुकनी है और कोई भी दो कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। समझ में आ रही बात? देखो तो आप कैसे करेंगे, बहुत इजी है। इधर देखो, A और B ये तो दो स्टेशन हो गए, इसके बीच में 15 स्टेशन S1 S2 S3। ठीक है, और 3 स्टॉप पर 3 स्टेशन पर गाड़ी रोकनी है, पर वो कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है? तो अगर हमें 3 पार्टीशन करने हैं तो कहीं भी मतलब ऐसे करके 2 लगा दो, 1 2 3 पार्टीशन हो जाए। सही है, तो उसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप तो क्या करो, 2 स्टेशन उठा लो और साइड रख दो। मतलब फिजिकली पॉसिबल नहीं है ना, बट ऐसी माइंड में तो हम सोच ही सकते हैं ना, इमेजिन तो कर ही सकते हैं। 2 स्टेशन उठाए साइड में रख दिए, 15 में से 2 स्टेशन उठा लो साइड में रख दो। ठीक है, तो अब आपके पास बचे 13 स्टेशन बचे हैं, और इसमें से कोई भी 3 सिलेक्ट कर लो, कोई भी 3 सिलेक्ट कर लो, वही आंसर होगा। क्यों होगा वो आंसर अभी बताते हैं। 13C3 यही आंसर है। क्यों, देखो अब मान लो ये जो आपने 3 स्टेशन सिलेक्ट करे हैं वो ये हो गए S2 S4 और S11, ये वाले 3 सिलेक्ट हो गए। सही है, अब इन्होंने बोला था क्वेश्चन में ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो इसके बीच में हमने यहाँ पे जो 2 स्टेशन है, एक इसके बीच में रख दिया। ठीक है, क्यों रख दिया, कहीं ये कॉन्सिक्यूटिव ना हो जाए इसलिए इसके बीच में रख दिया। ठीक है, एक आप यहाँ कहीं भी रख दो, इधर रख दो या फिर इधर रख दो, कहीं भी रख दो, ये तो कॉन्सिक्यूटिव है ही नहीं। समझ में आ रहा है? अब मान लो एक ये सिलेक्ट होता, एक ये और एक ये सिलेक्ट हो जाता, मान लो, तो फिर ये S तो हम यही घुसा देते हैं यहाँ पर। ठीक, और ये दूसरा वाला S ये फिर हम यहाँ पे रखते हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं होते। इज इट क्लियर? तो देयरफॉर आंसर इज वेरी सिंपल, 13C3, दिस इज योर आंसर। गॉट इट? आई होप कि समझ में आ गया है। तो बस आपका यही आंसर होगा। तो ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।